नमस्ते बच्चों। तो हमने जो है वो मियोसिस सेकंड प्रोसेस जो है वो कंप्लीट की थी। अब यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है और यूज योर ब्रेन का जो चैप्टर है, चैप्टर का लास्ट पार्ट है वो दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो यूज योर ब्रेन पावर है वो समझ लेते हैं। देखिए व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड 2n सेल। 2n सेल का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोजोम होते हैं, यानी ऐसा सेल जिसमें 46 क्रोमोजोम है, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड यानी दो सेल, ठीक है। जैसे हैप्लॉयड सेल किसको बोलेंगे, जैसे एक मेल का है हैप्लॉयड और एक फीमेल का है हैप्लॉयड सेल, दोनों कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे डिप्लॉयड सेल बनता है। यहाँ पे 23 क्रोमोजोम होते हैं, यहाँ पे 23 क्रोमोजोम होते हैं और यहाँ पे आने के बाद ये 46 क्रोमोजोम बन जाती है, इसको डिप्लॉयड सेल बोला जाता है। क्लियर। व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लॉयड सेल, जिसपे एक सेट ऑफ क्रोमोजोम एक ही होता है। यहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोजोम एक होता है, यहाँ पे सेट ऑफ क्रोमोजोम फीमेल में एक होता है, इसको हैप्लॉयड सेल बोला जाता है, हैप्लॉयड, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉगस क्रोमोजोम। अब होमोलॉगस क्रोमोजोम क्या होता है, देखिए डिप्लॉयड सेल जो होता है इसमें पेयरिंग होती है, ठीक है। पेयरिंग जो होती है डिप्लॉयड सेल में, ये जो होमोलॉगस क्रोमोजोम का मीनिंग है कि इसका शेप, साइज, इसके अंदर के कैरेक्टर, जीन, डीएनए सब कुछ सेम होता है, उसको बोला जाता है होमोलॉगस क्रोमोजोम। उसके बाद है वेदर द गमीट्स आर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। गमीट यानी फीमेल के बारे में बताया गया है, तो ये क्या रहेगा, हैप्लॉयड रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें 23 क्रोमोजोम होते हैं ह्यूमन की, अगर हम बात करें फीमेल की तो, और इसकी वजह से एक ही नंबर ऑफ सेट क्रोमोजोम एक होता है, उसकी वजह से गमीट क्या है, एक हैप्लॉयड क्रोमोजोम है। हाउ आर द हैप्लॉयड सेल आर फॉर्म, हैप्लॉयड सेल किससे फॉर्म होते हैं, मियोसिस से। माइटोसिस की प्रोसेस में डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल ही फॉर्म होते हैं, जैसे हमारे बॉडी के जो सोमेटिक सेल है, पर मियोसिस प्रोसेस जो है इस पे डिप्लॉयड सेल से जो है वो हैप्लॉयड सेल फॉर्म होते हैं और इससे फिर से दो हैप्लॉयड यानी 4 हैप्लॉयड सेल जो है यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो मियोसिस प्रोसेस से हैप्लॉयड है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्लॉयड सेल, तो हैप्लॉयड सेल का इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए अगर मान के चलो कि डिप्लॉयड सेल ही फॉर्म होते, डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल फॉर्म होते, तो ह्यूमन का जो क्रोमोसोम 46 जो फिक्स नंबर है वो 92 हो जाता, नेक्स्ट जनरेशन में इसका डबल हो जाता, तो दिक्कतें आती। तो ये कांस्टेंट रहने के लिए हैप्लॉयड सेल जो है वो फॉर्म होना बहुत जरूरी है, ताकि जो क्रोमोसोम नंबर है वो फिर जो स्पीसीज है उसका सेम मेंटेन रह पाए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, एक ओनियन लेना है और ओनियन को एक कोनिकल फ्लास्क में रखना है, सॉरी कोनिकल फ्लास्क का डायग्राम गलत हो गया, कोनिकल फ्लास्क पानी भरना है ताकि वो यहाँ के रूट तक जो है आ सके। फिर उसके बाद क्या होगा, रूट डेवलप हो जाएगी, उसके रूट को आपको लेना है और उसकी स्लाइड बनाना है और उसको स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखना है। आपको जो है अलग अलग फेजेज जो है वो स्लाइड पे दिखाई देंगे। देखिए मैं एक बार पढ़ता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कोनिकल फ्लास्क है, ग्लास स्लाइड, कवर स्लीव, फोर्सेप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वॉच ग्लास ईटीसी। वॉच ग्लास है ना, ऐसा ग्लास होता है, ठीक है। मटेरियल क्या है, एक मीडियम साइज का ओनियन लेना है और आयोडीन सॉल्यूशन लेना है। प्रोसीजर क्या करना है, देखिए टेक अ मीडियम साइज ओनियन, एक ओनियन लेना है मीडियम साइज का, ले लिया। कीप इट इन कोनिकल फ्लास्क फिल्ड विद वाटर इन अ सच वे दैट द रूट्स ऑफ ओनियन विल बी कॉन्टैक्ट विद वाटर। कोनिकल फ्लास्क में पानी भरना है, वो जो प्याज है ओनियन है उसको कोनिकल फ्लास्क में रखना है, पर ऐसा रखना है कि उसका जो रूट बेस है वो पानी को टच हो सके। ऑब्जर्व द रूट्स ओनियन आफ्टर 4 से 5 दिन के बाद देखना वो रूट अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, कट द टिप ऑफ सम ऑफ रूट, कुछ रूट के टिप को कट करना है एंड पुट देम इन वॉच ग्लास, और उसको वॉच ग्लास में ऐड करना है। पुअर सम ड्रॉप ऑफ आयोडीन इन, और उसमें जो है वो आयोडीन के कुछ ड्रॉप जो है वो ऐड करना है। उसके बाद टेक वन ऑफ द रूट टिप, एक रूट टिप लेना है ओनियन का, ऑन द ग्लास स्लाइड प्रेस इट, उसको प्रेस करना है, ग्लास स्लाइड यानी जो होती है उसमें रखना है, उसको प्रेस करना है यानी दबाना है। प्रेस इट विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप की मदद से। ऐड 1-2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 1 to 2 ड्रॉप इसमें वाटर डालना है। केयरफुली प्लेस द कवर स्लिप, उसके ऊपर कवर स्लिप जो है वो केयरफुली लगाना है कि एयर जो है उसके अंदर ना जा सके, एयर ड्रॉप ना जा सके। ऑब्जर्व द प्रिपेयर्ड ग्लास स्लाइड, जो प्रिपेयर ग्लास स्लाइड हमारी बनी है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे आपको देखनी है। विच फेज ऑफ सेल डिवीजन डू यू, और आपको बताना है कि जो नीचे फेजेस दिए, देखिए ऐसे ही फेजेस दिए जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो ऐसी फेजेस, तो कौन सा फेज आपको दिखता है, वेरियस फेजेस ऑफ सेल डिवीजन ऑकरिंग इन रूट टिप्स ऑफ ओनियन एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। तो बहुत सारे फेजेस देखने को मिलते हैं, विच ऑफ कुड बी सेट इन द स्लाइड। तो आपको कौन सा देखने को मिला ये आपको ऑब्जर्व करना है। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, जरूर करके देखना लैब में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को भी मिलेगा कि कौन सी फेज एनाफेज है, मेटाफेज है, टीलोफेज है, प्रोफेज है, कौन सी फेज आपको वहाँ पे देखने को मिलती है, तो वो बताना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है सेकंड चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन से हम थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो बच्चों समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।